हेलो एवरीवन। हम प्रैक्टिकल्स के विषय में बात कर रहे थे और प्रैक्टिकल से संबंधित ही हमने एसिड रेटिकल्स के विषय में चर्चा की थी। वहाँ हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी प्रकार के एसिड रेटिकल्स यानी कि अम्लीय मूलकों के विषय में बात की थी। अब हम बात कर रहे थे, लास्ट जब क्लास थी उसमें हमने बात की थी ड्राई टेस्ट बेसिक रेडिकल्स के। ड्राई टेस्ट के अंतर्गत हमने फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, सिंपली डायरेक्ट हीट करके हम कैसे पता लगा सकते हैं इत्यादि कुछ टेस्ट के विषय में हमने बात की थी। आज हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जहां हम कुछ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट रेडिकल्स को बांटा गया है, तो हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमें प्राप्त हुआ है उसका जो सॉल्यूशन बना लेंगे वाटर के साथ में, उसमें डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो हम जब तक डालेंगे जब तक कि उसमें प्रेसिपिटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये उस केस में जहाँ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप की, और फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या उपस्थित हो सकते हैं सिल्वर Ag+, लेड Pb+2 एंड मर्क्यूरी Hg2+2। तो जब तक प्रेसिपिटेशन कंप्लीट नहीं होता हम डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। फिर एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन आती है, उससे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और अगर वाइट प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है तो सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड हो सकता है। इस वाइट प्रेसिपिटेट को हम एक अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, वहाँ 1 मिलीलीटर उसमें वाटर ऐड करके और उसको गर्म करेंगे बॉईल होने तक 1-2 मिनट, और फिर उसको गर्म में ही उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा फिर से सेंट्रीफ्यूग करेंगे। मशीन है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जिसमें आप रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि प्रेसिपिटेट नीचे एकत्रित हो जाएगा और जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा। जल है या HCl है जो भी, वो ऊपर आ जाएगा और वो प्रॉपर प्रेसिपिटेशन का जितना भी प्रेसिपिटेट है वो नीचे बैठ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, छान लेंगे। तो जो रेजिड्यू हमारा आया है उसमें AgCl और HgCl2 Hg2Cl2 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे। किससे? गर्म पानी से। थोड़ा गर्म पानी डाल के उस प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे, दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे और जो ऊपर का हिस्सा जो फिल्ट्रेट है उसे हम निथार लेंगे, और रेजिड्यू जो हमारा बचता है, प्रेसिपिटेट जो हमारा बचता है, उसको हम 0.5 ml ऑफ डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल करके उसको हिलाएंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो यदि ब्लैक प्रेसिपिटेट है तो संभावना क्या है, सिल्वर का प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, सिल्वर के सॉल्ट का, या मर्क्यूरी के भी। मर्क्यूरी नॉर्मली हम प्रोवाइड नहीं करते हैं लैब्स में, लेकिन सिल्वर हम प्रोवाइड करते हैं, और उसको हम डाइल्यूट HNO3 जब हम डालते हैं उसके अंदर, तो जब तक डालते हैं जब तक कि वो एसिडिक नहीं हो जाता, और जैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा, एक थिक प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है हमें, वाइट प्रेसिपिटेट। तो अर्थात AgCl है उसमें, यानी कि Ag+ रेडिकल कन्फर्म है। इसी तरह जो सेंट्रीफ्यूगेट है उसमें लेड क्लोराइड हो सकता है, तो उस सेंट्रीफ्यूगेट को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले पार्ट को हम बॉईल करते हैं, उसके अंदर कुछ बूंदें पोटेशियम आयोडाइड की डालते हैं। यदि हमें येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करके और दोबारा उसको बॉईल करते हैं जब तक कि हमें एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो जाता है। उसको अब हम ठंडा होने देते हैं। तो अगर गोल्डन येलो क्रिस्टल्स बनते हैं तो लेड आयोडाइड की संभावना है। अब हम क्या करते हैं, 3 हिस्सों में हमने बांटा था, दूसरा जो पार्ट है उसको हम फिर से बॉईल करते हैं, उसमें 1 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, 2-3 बूंदें हम एथिल अल्कोहल की डालते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट लेड सल्फेट का प्राप्त होगा। ऐसे ही तीसरा जो भाग है उसके अंदर हम 1 बूंद पोटेशियम डाइक्रोमेट की डालते हैं, तो हमें येलो प्रेसिपिटेट लेड क्रोमेट का प्राप्त होगा, यानी कि लेड कन्फर्म्ड है। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, सिल्वर हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है और लेड भी हो सकता है। अब हम
नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं। सेकेंड ग्रुप को दो पार्ट्स में बांटा गया है, सेकेंड ए एंड सेकेंड बी। तो जो सेंट्रीफ्यूगेट हमारे पास, जो फिल्ट्रेट हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगेट अर्थात फिल्ट्रेट जो बचा हुआ है, उस फिल्ट्रेट को यदि हम H2S गैस पास कराएंगे उसके थ्रू, तो सेकेंड ग्रुप का जो प्रेसिपिटेशन है वो H2S की प्रेजेंस में आएगा। तो जो रेजिड्यू, जो प्रेसिपिटेट है जो हमें प्राप्त होता है वो मर्क्यूरी का हो सकता है, लेड का, बिस्मथ का, कॉपर का, कैडमियम का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, टिन का हो सकता है। टिन की भी संभावना हो सकती है। अब जो रेजिड्यू हमारे पास आया उसको हमने 1 मिलीलीटर गर्म पानी के साथ सेंट्रीफ्यूग किया। उसको जो सेंट्रीफ्यूग करने के बाद में जो फिल्ट्रेट आता है उसको हम रिजर्व करके रख देते हैं थर्ड ग्रुप के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ बूंदें येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन की डालेंगे और उसको स्टर करेंगे, हिला लेंगे अच्छे से। तो जो सुपरनेटेंट लिक्विड आएगा ऊपर, उसको हम निथार लेंगे और उसमें फिर से 5 बूंदें येलो अमोनियम सल्फाइड की डालेंगे रेजिड्यू के ऊपर, और फिर से उसको हम सेंट्रीफ्यूग होने के लिए रख देंगे, यानी कि उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। अब उस सुपरनेटेंट लिक्विड जो है उसमें अगर अब रेसिड्यू जो प्राप्त होता है तो वो उसके अंदर मर्क्यूरी हो सकता है, लेड हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है और कॉपर और कैडमियम भी हो सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड ए ग्रुप, यानी कि एक पार्ट येलो अमोनियम सल्फाइड में घुल जाता है और दूसरा पार्ट नहीं घुलता है। जो सेंट्रीफ्यूगेटेड, जो घुल गया है पार्ट, उसके अंदर आर्सेनिक, एंटीमनी या टिन की संभावनाएं हैं। और जो फिल्ट्रेट है उसको अब हम क्या कर सकते हैं, बाद में छानने के बाद में सेंट्रीफ्यूगेट को हम क्या कर सकते हैं, थर्ड ग्रुप के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट सेकंड ए और सेकंड बी को हम कैसे सेपरेट करेंगे, वो हम करेंगे येलो अमोनियम सल्फाइड की प्रेजेंस से। अब देखिए क्या है, अब हम टेस्ट करेंगे मर्क्यूरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम के लिए। अब प्रेसिपिटेट जो है सेकेंड ए ग्रुप का, उसको गर्म पानी से हम धो लेंगे और उसको 1 से 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HNO3 उसमें हम ऐड करेंगे। अब इसको बॉइलिंग वाटर बाथ पे हम रख देंगे, वाटर बाथ पे, और उसको 2-3 मिनट तक गर्म करेंगे, हिलाएंगे और सेंट्रीफ्यूग करेंगे। यदि रेसिड्यू ब्लैक है तो मर्क्यूरी सल्फाइड हो सकता है। इस प्रेसिपिटेट को हम वॉश करेंगे वाटर से, और जो वॉशिंग से उनको हम रिजेक्ट करते जाएंगे। इसके अंदर हम एक्वारीजिया डालेंगे। एक्वारीजिया क्या है, HNO3 और HCl। एक्वारीजिया हम डालेंगे और वाटर बाथ पर हम इसे गर्म करेंगे और इसके अंदर कुछ बूंदें टिन क्लोराइड की, 1-2 बूंद टिन क्लोराइड सॉल्यूशन की डालेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट आएगा जो धीरे धीरे सलेटी रंग का या ग्रे कलर का हो जाएगा, यानी कि Hg2+ प्रेजेंट है। अब जो सेंट्रीफ्यूगेट है उसके अंदर लेड हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, कॉपर हो सकता है और कैडमियम हो सकता है, यानी कि इनके नाइट्रेट्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस सॉल्यूशन में डालेंगे और फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जो रेजिड्यू है उसके अंदर बिस्मथ हो सकता है, लेड हो सकता है। तो हम इसमें 1 ml NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को हम बॉइलिंग वाटर बाथ पे 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। अब जो रेजिड्यू है उसके अंदर बिस्मथ हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मिलीलीटर वाटर से धो लेंगे और उसके अंदर सोडियम स्टेनाइट रिएजेंट डालेंगे जब तक कि हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं होता और वो ब्लैक कलर का होता है, दैट मीन्स बिस्मथ इज प्रेजेंट। दूसरा भाग है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेट में वो लेड या सोडियम उसके अंदर हो सकता है, तो उसको हम एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट एसिटिक एसिड से। उसके अंदर 1-2 बूंदें पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन की डालेंगे। यदि येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है दैट मीन्स लेड उसके अंदर प्रेजेंट है। अब जो दूसरा सेंट्रीफ्यूगेट है उसके अंदर कैडमियम हो सकता है, तो कैडमियम के लिए हम क्या करेंगे, अगर कॉपर एब्सेंट है तो सॉल्यूशन कलरलेस है, तो अब इसके अंदर हम H2S पास करेंगे और येलो प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त हो जाता है, तो कैडमियम इसके अंदर प्रेजेंट है।
एक पोर्शन में हम एस्टिक एसिड और K4FeCN6 का सॉल्यूशन डालेंगे, चॉकलेट कलर्ड प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होगा, यानी कि कॉपर प्रेजेंट है। और जो दूसरा भाग है उसके अंदर हम पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज डालेंगे, तो ब्लू कलर हो जाएगा, और H2S पास करेंगे तो वो ब्लू कलर डिसअपेयर हो जाएगा और येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, यानी कि कैडमियम प्रेजेंट है। अब हम सेकंड बी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। हम सेकंड ए की बात कर चुके हैं। अब सेपरेशन करने के बाद, सेकंड ए का सेपरेशन करने के बाद अब हम कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे जब तक कि एसिडिक नहीं हो जाता। कैसे चेक करेंगे हम? लिटमस पेपर की सहायता से। इसको हम एक हॉट वाटर बाथ में रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, हिलाएंगे और फिर सेटल होने के लिए रख देंगे। जो प्रेसिपिटेट है वो आर्सेनिक का हो सकता है, येलो प्रेसिपिटेट। उस प्रेसिपिटेट को कंसनट्रेटेड HNO3 की कुछ बूंदों में घोल लेंगे और अमोनियम मॉलिब्डेनेट सॉल्यूशन डालेंगे। गर्म करने पर येलो प्रेसिपिटेट आएगा, यानी कि आर्सेनिक प्रेजेंट है। जो सेंट्रीफ्यूगेट है उसमें क्या हो सकता है? एंटीमनी और टिन हो सकते हैं, ठीक है, Sb3+ या SN2+। एक पोर्शन को हम न्यूट्रलाइज करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, फिर उसके अंदर थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे, गर्म करेंगे और उसमें H2S पास करेंगे तो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, दैट मीन्स एंटीमनी इज प्रेजेंट। दूसरा पोर्शन है उसके अंदर हम आयरन वायर ले जाएंगे और या उसके अंदर हम आयरन फिलिंग्स डाल देंगे, थोड़ी सी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, और उसको गर्म करेंगे और 2 ड्रॉप मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन की डालेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आता है और धीरे धीरे वो ग्रे हो जाता है, यानी कि टिन प्रेजेंट है। तो आज हमने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ए सेकंड बी ग्रुप को कैसे सेपरेट करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड की सहायता से, तथा उन दोनों में कौन कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट है और उनके टेस्ट क्या क्या हैं, इसके विषय में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और 0 ग्रुप की भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।